गो ब्राह्मणिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आपद्घनाधाम सहस्रभानवा समेताय प्रणकामधेनवा अपार संसार समुद्र सेतवा पुनन्दवा ब्राह्मण पद पांसवा। बोले व्यास जी महाराज की जय, श्याम रामचंद्र भगवान की जय, संत बलवंत हनुमंत लाल। जग जानी करहु प्रणाम जोड़ी राम मैया सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी। राम सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ जुग पानी। राम मैया सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ युग पानी। पश्चात परम पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए दो शब्द वंदे बोधमयमृतम गुरु शंकर रूपिणम यामाश्रितो हि भक्तो अपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। बंदाहु गुरु पद परागा बंदाहु गुरु पद परागा सुरुचि सुभाष सरसुया अनुरागा सुरुचि सुभाष सरसुया अनुरागा। भैया परापर परमात्मा कोट सूर्य भगवान आकरुणा बरमालो अखंड ब्रह्मांड नायक भक्त वात्सल भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा हम पर हुई। हमारा बड़ा सौभाग्य है, बड़ा भाग्य है हमारा कि बड़े भाग मानुष तन पावा स्थूल नर मनुष्य ग्रंथन गावा। ये बड़ा सौभाग्य ही तो है कि हमें मानुष का तन मिला। 84 लाख योनियों के बाद हमें मानुष का तन मिला। और भैया अगर ना मिला होता मानुष का तन मिला होता कहीं कुत्ता बिल्ली का तो इधर उधर घूम रहे होते। 84 लाख योनियों में हमें मनुष्य बना दिया हमारे राघव सरकार ने, परम परमात्मा ने। ये बड़ा सौभाग्य है। और भैया दूसरा सौभाग्य भी यही है कि पूरी दुनिया में समथिंग 212 या 215 देश हैं, लेकिन हमें भारत जैसा देश मिला। भारत जैसा देश मिला, नहीं तो भैया पैदा हुए होते कहीं चाइना वाइना में चीचा चूचा करते होते। तो कहाँ मिलता जो
हम यहाँ पर राम कथा सुनने का सौभाग्य पा रहे हैं, कहाँ मिलता किसी दूसरे देश में। जो यहाँ हम भगवत चर्चा कर पाते हैं। तीसरी बात, धर्म तो एक ही है। कौन सा धर्म है भैया? सनातन धर्म। अनेक धर्मों से, अनेक धर्मों में सनातन धर्म मिला और हिंदू के घर जन्म मिला। भैया ये 3-3, 4-4 सौभाग्य मिलने पर भी अगर तुम राम कथा न सुन पाओ तो हम आपसे बढ़कर दुनिया में अभागा कोई नहीं है। क्योंकि यहाँ जैसी व्यवस्था, इतनी बढ़िया व्यवस्था राघवेंद्र सरकार जी ने कर दी है कि कहीं अगर कथा हो रही है तो पंडाल में सीधे चले जाइए, सीधे जाओ, बैठ जाओ। कथाकार कथा सुनाएगा, कोई टिकट नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। भैया बोलने वाले को तो बहुत कुछ दिक्कत है, उसके लिए कहीं गला खराब ना हो जाए, अच्छा माइक की व्यवस्था हो, अच्छा साउंड, बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है वक्ता को। तुम्हारे लिए कोई सावधानी नहीं है। आओ, बैठ जाओ, न टिकट कटाना है, न पैसा देना है। अगर भोजन पानी मिले तो ऊपर से खाओ, और कथा अच्छी न लगे तो बाहर जाके गिर जाओ। इतनी सुविधा कौन मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कौन देगा भला? इससे बढ़िया सुविधा क्या हो सकती है? फ्री में भोजन, फ्री में कथा, फ्री में पंडाल, फ्री में कुर्सी, फ्री में कथा भी। अच्छी लगी तो लगी, नहीं बाहर जाकर गरीब को करा। जय श्री राम। तो ये राम जी की सुविधा है भैया। आओ भगवत सुना, भगवत कथा सुनो। कैसे? कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी। नगर करे कथा राम जी की है कल्याणकारी। ताली बजाओ, मस्ती बजाओ। कथा राम जी कल्याणकारी, मगर यो करे धीरे धीरे, मगर ये करे धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी। नगर ये करेगी असल धीरे, मगर ये करेगी असल धीरे। अहंकार मद मोह बैठा जो अहंकार मद मोह फैला जो
उतारेगी सारा उतारेगी सारा कथा राम जी की है कल्याणकारी कथा राम जी कल्याणकारी मगर ये करे मगर ये करे भैया राम जी की कथा बड़ी कल्याणकारी है, मगर ये असर धीरे धीरे करती है। बाबा जी कहते हैं करत करत अभ्यास को जड़मत होत गुजार, रसरी आवे जाय पे सिल पर परत निशान। बार बार ठाकुर जी की कथा या भगवत कथा सुनोगे तो हम उन राम जी से प्रेम करेंगे और हमें उनसे प्रेम हो जाएगा और वो हमारे चित्त में चपक जाएंगे। बड़ी गड़बड़ बात एक और है भैया, हम सब संसार को तो दिल से मानते हैं, संसार को दिल से पूजते हैं और परमात्मा को दिमाग से पूजते हैं। अरे महाराज मैं कहता हूं जैसे ये हमारे पुत्र हैं, ये हमारी माता है, ये हमारी पत्नी है। भाइयों सुर नर मुन सरती हरिती और कारज काम करे सब प्रीति। यहां कोई अपना नहीं है। जो आज मिलने के लिए तरस रहे हैं कल यही तुमको फूंक देंगे ले जाके बरगद में, और फूंकने के बाद भैया दूल्हों नहावे करिए। आज ये बहुत जोर से छपटावे के बड़े दौड़त है, काहे लिए? अपने स्वार्थ के लिए। एक दिन ऐसा आएगा जब आप नहीं रहेंगे तो ये आपको ले जाएंगे और बरगद में ले जाकर के फूंक देंगे। बात दूल्हे में नहावे करिए। कहीं जल्दी नहा धो लिया, नहीं तो ऐसा न हो कि पापा चपका लौटा चले घर का। तो एक भगवत कथा ही ऐसी है जो आपके हित में है, आपके लिए है, जो जीवन भर आपसे चपकने को तरसते रहे, गले लगाते रहे। मरने के बाद यही लोग, आपके मरने के बाद यही लोग नहाते हैं। ये जितने लोग हैं भैया सब स्वार्थ के हैं, कोई अपना नहीं है। अगर कोई अपना है तो हमारे राम जी, बाकी जगत में कोई नहीं हमारा। देखो भैया हम आज से चर्चा करेंगे 9 दिनों तक। किसकी चर्चा करेंगे? राम की। किसकी चर्चा करेंगे भैया? श्री राम की। श्री रामचरित मानस की। अब रामचरित मानस, रामचरित मानस में 3 शब्द है। रामचरित मानस में 3 शब्द है, जैसे रामचरित मानस। भैया
रामचरितमानस में 3 शब्द हैं, जैसे रामचरितमानस, राम का मतलब राम के जैसा बनो। रामचरितमानस में भैया 3 शब्दों से यह शब्द बना है, रामचरितमानस। राम का मतलब हुआ कि राम के जैसा बनो, और चरित्र का मतलब हुआ अच्छा चरित्र हो। मानस का मतलब, क्षुधा का मतलब भूख। क्या होता है भैया? भूख। बकरी एक ऐसा जानवर है कि चाहे जितना चारा खिलाओ, खूब पेट भर दो उसका, 2 मिनट के बाद आप थोड़ी सी हरी घास लेकर के जाइए, फिर खाना चालू कर देगी। उसकी इच्छा की तृप्ति नहीं होती। यही राजा ने घोषणा किया कि जो भी व्यक्ति मेरी बकरी की क्षुधा को तृप्त कर देगा, हम उसे 2000 असरफिया इनाम देंगे। और अपने नगर में ऐलान कर दिया। घोषणा को सुन करके बहुत से लोग आए, बार बार ले गए, बकरी वापस लाकर कहा कि आपकी बकरी की क्षुधा तृप्त हो गई है। परंतु राजा ने कहा, देखो भाई, हम बकरी को खाने के लिए थोड़ी सी हरी घास देंगे। अगर बकरी ने नहीं खाया, बकरी नहीं खाएगी, तो हम आपका इनाम आपको दे देंगे। राजा की बात सुनकर जो लोग बकरी लेकर के आए थे बोले, ठीक है महाराज, आप चेक कर लीजिए। और खूब खवाया रहा भाई सारा दिन उनका, चारा भूसा खूब खवाएगी, सब्जा तक कुछ खाएगा। लेकिन जैसे ही राजा ने हरी घास लाकर रखी, बकरी उसको खाने लगी। अब इसकी चर्चा पूरे राज्य में हो गई कि राजा की बकरी की क्षुधा को कोई तृप्त नहीं कर सकता। कथा एक दिन एक संत जी, बाबा जी सारा वृत्तांत सुन करके राजा के पास आए और राजा से हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि मैं आपकी बकरी की क्षुधा को तृप्त कर दूंगा। तब राजा ने कहा महाराज, कहा संत जी, हे महात्मा, कहा आप इस बकरी के चक्कर में पड़ रहे हैं? जाइए, भक्ति करिए, भगवत भजन करिए। परंतु संत नहीं माने और बकरी ले गए। अब भैया बकरी ले जाते समय रास्ते बढ़िया 2 हाथों में एक तातर डंडा काटे महात्मा जी, और ले जा करके ढेर सारा घास, हरी हरी बरसीन ला करके बकरी के सामने खाने को रख दिया। जैसे ही बकरी ने हरी हरी घास देख करके खाने के लिए मुंह आगे बढ़ाया, तैसे बाबा उठा सोता 2 सोता घास से घस धर दे पीठी पे। अब जब कुछ छोटा पड़ गया बाबा का, तो बकरी पीछे हट गया घासी से 1 फीट दूर। अब बाबा भाई बैठे हुआ तो वही सो देखत रहा। थोड़ी देर बीता, बकरी ने फिर खाने की इच्छा जाहिर की, और जैसे ही घास की तरफ लपकी, फिर बाबा हमारे से 2 सोता घस धर दे। ऐसा पूरा दिन चला। बकरी को एक भी दिन का घास का बाबा ने खाने नहीं दिया। जब उसकी खाने की इच्छा हो, बस 2 डंडा। और शाम को बकरी एकदम तातब हो गए, सारा दिन से न कुछ खाए न पिए, लगे एक राजा के पास और राजा से कहा कि राजा आप चेक कर लीजिए, हमने आपकी बकरी की क्षुधा को तृप्त कर दिया। जय हो। राजा सोच में पड़ गए कि अरे
पूरे राज्य के लोग ले गए बारी बारी से, किसी ने नहीं तृप्त किया। महात्मा जी आप क्या बात कर रहे हैं? तो महात्मा जी हाथ जोड़ के बोले कि महाराज अब इसमें हम क्या साबित करें और क्या ना साबित करें? आपकी बकरी आपके पास है, आपके पास हरी घास है, आप खुद ही दे करके देख लीजिए। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने बढ़िया हरी हरी घास मंगवाई और बकरी के सामने रख दिया। अब बाबा डंडा ले वही बकरी के आगे बैठा, जैसे बकरी खा के मन करे आता डंडा का इलाज है। अब डंडा इलाज सारा दिन डंडा खाए आ भैया फिर पीछे, फिर एक फिर पीछे। अब राजा सोच में पड़ गए कि इतनी बढ़िया बढ़िया घास हम इसको दे रहे हैं, फिर दिया पुचकारा, उसको सुराया, खा ले खा ले, लेकिन जैसे भी मन करे खा दो तैसे बाबा का डंडा हिला दिए। और राजा का बात में पता तो रही नहीं। अब बकरी जब डंडा देखे तो सवेरे वाली सुधा जाए घासी से एक हाथ बाहर चल दिए, कहा कि ये घास है तो अच्छा है कि न खाई, नहीं तो चार डंडा खा वो बेकार है। इस तरीके से बाबा ने राजा को समझाया। एक उदाहरण के तौर पर भैया अगर इस मन को समझाना है, इसे भगवत कथा में लगाना है, तो उसी तरह उसी संत महात्मा की तरह किसी संत महात्मा के हाथ की छड़ी ले आओ, दो छड़ी मारो, कथा नाम की भगवत कथा नाम की दो छड़ी मारो, ये मन सीधा हो जाएगा। और महाराज इस कथा का यही उद्देश्य था कि अगर आप कथा में बैठे हैं तो सिर्फ कथा में मन लगाइए, यत्र तत्र इधर उधर भटकने का प्रयास न करें। राम कथा बहुत ही जरूरी है। महाराज रामचरितमानस में 7 कांड समाहित हैं। कौन कौन से भैया? 7 कांड रामचरितमानस में 7 कांड समाहित हैं। पहला है बाल्यकांड, दूसरा अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। कितने कांड है भैया रामचरितमानस में? 7 कांड हैं। इन्हीं 7 कांडों में श्री राम जी की कथा समाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को जब लिखना शुरू किया तो बाल्य कांड से शुरू किया और बाल्य कांड में ही श्री रामचंद्र जी की बाल्य कथा का वर्णन कराया। रामचरितमानस में बाबा ने सर्वप्रथम मंगलाचरण से ही लिखना प्रारंभ किया। भाइयों आइए हम सब भी मंगलाचरण करते हैं। बयानामल्प सुंगारा रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारौ वंदे बाली विनायकौ। भाइयों भैया तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जब लिखना शुरू किया तो प्रथम में वंदना मंगलाचरण से शुरू किया। वर्णनामर्थ
बयानामर्थ रसा संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि। तुलसीदास जी ने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हेतु मंगलाचरण रूप में गणेश जी और सरस्वती जी की प्रार्थना करते हैं। बयानामित अक्षरों के अनेक प्रकार के अर्थों के समूह अर्थात मिलाप और श्रृंगारादि नवरस तथा अनेक प्रकार के छंद और सब प्रकार के मंगल करने वाले गणेश सरस्वती जी की वंदना करता हूं। एक बात और आती है महाराज, एक प्रश्न उठा कि आखिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को 7 श्लोकों में ही क्यों 7 श्लोकों में ही क्यों मंगलाचरण किया? अब 8 दिन में क्यों नहीं किया? अब चूंकि समय तो बहुत ज्यादा है, हो गया, थोड़ा सा हम श्लोक से मंगलाचरण करवाएंगे, पश्चात आज की कथा को यही विराम करेंगे। कल दोपहर में 3 बजे से कथा चालू होगी, फिर भगवान की इच्छा तक जहां तक वो करवाएंगे। दूसरे श्लोक में बाबा तुलसीदास जी भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिरौ या ब्राह्मणा नपास्यांते सिद्धा शांता समीश्वरम। भवानी यानी अहम मैं, भवानी शंकरौ पार्वती और शंकर, बंदे दंडवत करके स्तुति करता हूं, श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। सिद्धायाम नवीना, सिद्ध पुरुष भी जिन शिव पार्वती की कृपा से, कृपा के बिना स्वांतास्थरम ईश्वरम अपने हृदय में स्थित ईश्वर को नापाश्यांत नहीं देखते हैं। यहाँ पार्वती को श्रद्धा और शिव जी को विश्वास का रूप कहा गया है। श्रद्धा ग्रहण करने हेतु कृष्णकर पार्वती ने जीवों की श्रद्धा ईश्वर में कराई और शिव जी ने ईश्वर में जीवों का दृढ़ विश्वास हो जाने का अर्थ स्वयं विश्वास रूप होकर अपने उपदेश में प्रवेश किया। आशय है कि जो ये शिव पार्वती के संवाद रूप कथानक को श्रवण करेगा उसे श्रद्धा और विश्वास दोनों प्राप्त होंगे। तीसरा श्लोक वंदे वेदमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिलम यमासुतो चंद्रति सर्वत्र वंदते। श्री गोस्वामी जी गुरु की वंदना करते हैं। वंदे अहम मैं गुरु को वंदे वंदना करता हूँ। कैसे है गुरु? बोधमयम, बोधमयम का मतलब हुआ भैया विज्ञान स्वरूप, नित्यम जरा मरण रहितम वेदांत निष्ठ।
हैं और शंकर रूपम शंकरोतीत शंकर कल्याण रूप है, साक्षात स्वरूप है। हियमाश्रितः निश्चय जिनके आश्रित होकर वक्र चंद्रोवत तेरा चंद्रमा भी सर्वत्र बंदते सभी जगह स्थित किया जाता है। अर्थात द्वितीय का चंद्रमा यद्यपि वक्र है परंतु सूर्य जी ने जो मस्तक पर धारण कर लिया, इस कारण से इसे सब कोई नमस्कार करते हैं। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी ये कविता टेढ़ी भी है परंतु गुरु के आश्रित होने के कारण वंदनीय भी है। कैसे वंदनीय है? दो लाइन में, आई बहार रसते रसते, आई बहार रसते रसते, आया सावला सरकार हंसते हंसते, आई बहार रसते रसते, आया सावला सरकार हंसते हंसते, आई बहार हंसते हंसते, सावला सरकार हंसते आया सावला सरकार हंसते हंसते, आई बहार रसते रसते, आया सावला सरकार रसते रसते, आई बहार रसते रसते, हरि आई बहार रसते रसते, आया सावला सरकार रसते रसते, आई बहार रसते सावला सरकार हंसते हंसते, आई बहार रसते रसते, आया सावला सरकार हंसते हंसते, परम रूप आया त्रिभुवन का भूप आया, परम रूप आया त्रिभुवन का रूप आया, परम रूप आया त्रिभुवन का भूप आया, परम रूप आया त्रिभुवन का रूप आया, रघुवर सरकार हंसते हंसते, आई बहार आई बहार हंसते हंसते, आया सावला सरकार हंसते हंसते, करने सलाम आया, लाखों का हाथ आया, करने सलाम आया, लाखों का नाथ आया, करने सलाम आया, लाखों का हाथ आया, करने सलाम आया, रश्मि सुधार हंस
हंसते हरि बोल। भक्तल अनुराग आया तब जिनका भक्तल अनुराग आया जिनका प्यार हंसते हंसते आया सावला सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया सावला सरकार भक्त जी का भाई आया जगत का जमाई आया। भरत जी का भाई आया जगत का जमाई आया भरत जी का भाई आया जगत का जमाई आया। भरत जी का भाई आया जगत का जमाई आया मिथिला सरकार हंसते हंसते आया सावला सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते आया सावला सरकार हंसते हंसते आया सावला सरकार हंसते हंसते करते अवध में आके कौशल्या के लाल कहा के करते अवध में आके कौशल्या के लाल कहा के दशरथ कुमार हंसते हंसते आया सावला सरकार हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते आया गज के साथे आया परिकर को सके लाया गज के साथे आया करते बदले आया गज के साथे आया परिकर को संग लाया आया साथे आया परिकर को सगले आया हंसते हंसते आया सावला सरकार हंसते हंसते हरि बोल हंसते हंसते आया सावला सरकार हंसते हंसते आया सावला सरकार हंसते हंसते आया सावला सरकार। साधक कहते हैं आई बहार रसते रसते आया सावला सरकार हंसते हंसते। इस तरीके से बाबा जी ने गुरु की वंदना की। तीसरे श्लोक में चौथे श्लोक में सीताराम गुणग्राम पुण्यारायण बिहारी वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। चौथे वंदना में गुरुजी महर्षि वाल्मीकि और महावीर जी की वंदना करते हैं। सीताराम अहम कपीश्वर अहम कवीश्वर कपीश्वर वंदे। मैं महर्षि वाल्मीकि और महावीर जी की वंदना करता हूँ। कैसे हैं ये दोनों महात्मा? सीताराम गुणग्राम पुण्यारंग विहार। महाराज श्री रामचंद्र और जानकी जी के जो अपार चरित्रों का पवित्र बना है, उसमें विहार करने वाले और विशुद्ध विज्ञानी अत्यंत पवित्र विज्ञान युक्त हैं। अर्थात श्री रामचंद्र जी के चरित्र का कथन
करने से कीर्तवान है। 5वें श्लोक में उद्धव भव स्थित संहार कारणीं क्लेश हारणीं सर्वेशे अस्य करीं सीता न तो महं राम वल्लभा। पुनः श्री जानकी जी की वंदना करते हैं। उद्भव अपनी भ्रुकुटी से संसार को उत्पन्न करने वाली, स्थिति यानी पालन कर स्थित करने वाली, संहार कारणीं प्रलय में भगवान की इच्छा से संहार करने वाली, सर्वश्रेयस्करी संपूर्ण कल्याण करने वाली, राम वल्लभा राम जी की प्यारी मां भगवती सीता जी को अहम यानी मैं नतः नमस्कार करता हूं। विचार किया जाए तो रामायण की पवित्र रामादि का वध जटायु और हजारों राक्षसों की मुक्ति जानकी जी के कारण ही हुई। इसी कारण उनको सर्वश्रेयस्करी का पद मिला। 6वें श्लोक में यज्ञमाया वसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्त्वादमसो भाति सकलं रज्जौ यथा भ्रम यत् पातलपलो में कमेव हि भावाम्भोरेस्ति सावतान् वन्देऽहं तमसोऽस कारणतरम् रामात्यमीशमहरे। गोस्वामी जी अब श्री रामचंद्र जी की वंदना करते हैं और राम नाम ईश्वर को नमस्कार करते हैं। 7वें श्लोक में नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद रामायणे निर्मितं काचिदन्तयेत्। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रामचरितमानस सभी वेदों का सार है। नाना पुराण 18 पुराण, निगम यानी 4 वेद, आगम 6 शास्त्र, सम्मत है उसका सार लेकर कहीं कहीं उप पुराणादि ग्रंथों से लेकर रघुनाथ गाथा श्री रामचंद्र की कथा को तुलसी स्वांता सुखाय भाषा निबंधमति मंजुल मातरो। मैं तुलसीदास अपने अंतःकरण सुख के निमित्त अति उज्ज्वल भाषा रामचरित का वर्णन किया है। उज्ज्वल भाषा के प्रबंध में विस्तार करना चाहता हूं। जो वाल्मीकि रामायण में वर्णित है उसका तथा अन्य ग्रंथों में जो निर्माण करता है रामचरित वर्णन किया है, उसे देखकर मैं तुलसीदास अपने हृदय सुख के निमित्त उज्ज्वल भाषा प्रबंध का निर्माण करता हूं। भैया इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोरठा से रामचरितमानस का लेखन शुरू किया। भैया सोरठा का मतलब होता है जो रटा जाए, सो रटा
जो रट लिया जाए उसी को सोठा कहते हैं। जैसे राम 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 रट लिया, अवघान राम तभी राम 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 नहीं करे, रामी रामी ना नहीं करे। सोठा का मतलब हुआ जो रटा जाए, जैसे राम जी का नाम रटना ही सोठा है। छंद क्या है? छंद माने राम दरबार, जहां राम लक्ष्मण भवानी जगदम्बा सीता और हनुमान जी विराज हो मान हो, उसी राम दरबार को छंद कहते हैं। दोहा इस तरीके से तुलसीदास जी ने छंद, सोठा, दोहा और चौपाई से रामचरितमानस को लिखा। जैसे श्वास श्वास सुमिरन करो, श्वास श्वास सुमिरन करो भैया। बस जैसे कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में भर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में भर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में भर जाएंगे। बोलो राम 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 राम, सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम टूट जाए न माला कहीं पे बची, टूट जाए न माला कहीं पे बची, टूट जाए न माला कहीं पे बची, टूट जाए न माला कहीं पे बची। सब बिखर जाएंगे, रतन सब बिखर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, सीता राम राम। ये न पूछो किधर जाएंगे, ये न पूछो किधर जाएंगे, उधर भेज देंगे हम उधर जाएंगे, किधर भेज देंगे उधर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो, खुशी आपकी बात मानो न मानो, खुशी आपकी है भैया। जोर से बोलिए सब लोग, ताली बजा के मेरे साथ में बोलिए हरि बोल। बात मानो न मानो, खुशी आपकी बात मानो न मानो, खुशी आपकी, खुशी आपकी।
घर जाएंगे, हम मुसाफिर होकर अपने घर जाएंगे, जो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, हम नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, खुदा का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर भैया। राम का नाम लेकर के जो मर जाएंगे वो अपना नाम दुनिया में अमर कर जाएंगे। कवि ने कहा कि राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। भैया रामचरितमानस में 4 श्रोता हैं और 4 वक्ता हैं। अब चूंकि आचार्य जी को घर जाना है, इससे आगे की कथा हम कल सुनाएंगे आपको। बोलिए हनुमंत बलवंत लाल की जय हो। प्रिय आरती के लिए, आरती के लिए आचार्य जी, यजमान जी ऊपर आइए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय हो। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादीश से हर सार दे, सुख सनकादीश से हर सार दे, सुख सनकादीश से हर सार दे, करली पवन सुख तीरथ की आवत गावत संपत शंभु भवानी, गावत वेद पुराण अर्थ दस, सब ज्ञान को रस, मुझ जन धन संतान सर्वस, सारे अंत संपत सबरी, गावत संपत शंभु भवानी, गावत संपत शंभु भवानी, गावत संपत
तुन्नम पयोरे त्वसमा सुदत्ता शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत धात्री शीतलाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का भगवान का गौवध बंद हो, गौवध भारत अखंड हो।